अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं, आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.8 चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 मैथ है और नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन के सामने कुछ टाइम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का अपना टाइम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप उसी टाइम पे जाएं, आपको वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता हुआ मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 पे जाना चाहते हैं तो उसको क्लिक करें। ये डिस्क्रिप्शन में ये सारा कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे क्वेश्चन नंबर 4 है पर फॉर एग्जांपल, उसके सामने जो टाइम है उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 ही स्टार्ट होगा। तो आपको सारी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढना नहीं पड़ेगा। आज का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ फैक्टराइजेशन इन डेली लाइफ। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है इन अ मैप ऑफ एन इंडस्ट्री एक्सप्रेशन ऑफ एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर वेरांडा इज गिवन बाय। सो एरिया, ठीक है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वेरांडा ये आपको गिवन है। सो एरिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3 और जो भी आ जाए मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आपके पास एरिया गिवन है। मैं इसको बना देता हूँ। ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, आप जानते होंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल, ठीक है, तो सॉरी रेक्टेंगल, इसको कहते हैं लेंथ, एक साइड को जो ज़्यादा है लेंथ, और जो शॉर्ट है उसको कहते हैं विड्थ। ठीक है ना, डब्ल्यू। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। फाइंड नंबर ए एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशन ऑफ वेरांडा। इसका क्या मतलब है, ये लेंथ और विड्थ जो है ना ये डायमेंशन है। ठीक है ना, सो बेसिकली आपसे चाहते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ क्या लेंथ, ठीक है, लेंथ ये आपसे चाहिए, एक्सप्रेशन ऑफ या फॉर क्या चीज़ विड्थ ये आपसे रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये हमें पता है कि वी, चलिए मैं लिख रहा हूँ, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो बेसिकली होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3। मीटर स्क्वायर को मैं नहीं लिखता, वो बाद में जो लेंथ है उसके साथ भी मीटर लिखेंगे, जो विड्थ है वो भी मीटरों में होगा। ठीक है, अच्छा, जैसे यहाँ पे ये भी मीटरों में है और ये भी क्या है, मीटरों में, बस इसको ऐसे ही छोड़ दें। अब इसको सॉल्व करते हैं, रफ वर्क। तो आपको ये पता है कि इससे क्या रिजल्ट आने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3, ये क्वाड्रेटिक है, सो यहाँ पे 1 है, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आएगा, इसको बनाएंगे -3 + 1, सो -2 आ गया, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3 आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से जब इसको फैक्टराइज करें, एक्स स्क्वायर -3x प्लस एक्स -3, ठीक है, सो एक्स को लिया कॉमन, x -3 हो गया, प्लस 1 लिया, x -3, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से आ रहा है x-3 एक हो गया जो कि कॉमन है, और x + 1 ये फैक्टराइजेशन आप कर चुके हैं। ठीक है ना, तो ये आ गया आपके पास, यह लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब इन दोनों को देख के आपका आपका ज़हन क्या कहता है कि कौन सा लेंथ होगा, जो ज़्यादा है ना, सो x + 1। ठीक है ना, सो एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉर लेंथ इज इक्वल टू x + 1, और एक्सप्रेशन फॉर विड्थ, ठीक है, ये क्या होगा, x-3। मैंने कहा था कि ये दोनों क्या होंगे, मीटर्स में, सो मीटर लिख दिया। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन 1 पार्ट बी, बी में क्या है कि एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर, तो एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर, ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। सो पेरीमीटर क्या, पी, इसको पी से शो कर देते हैं जो कि ना मालूम है। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये जो आप बाड़ लगाते हैं ना उसके गिर्द फेंसिंग करते हैं, ये जो बाहर की लाइन है इसको क्या कहते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा, इसको कहते हैं पेरीमीटर। तो उर्दू में कहते थे इहाता या अहाता। ठीक है ना, तो ये इसको फाइंड करते हैं। हमें पता है कि वी नो दैट पेरीमीटर, क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगल है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना, रेक्टेंगल, तो ये होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। अब देखें, ये लेंथ है,
तो एक हुआ, दो हुआ, है कि नहीं? अगर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो एक लेंथ आ गया, वापस यहाँ से यहाँ तक दो लेंथ आ गए, ये विड्थ है, तो एक विड्थ और दो विड्थ, ठीक है ना? तो टोटल यहाँ से यहाँ तक वापस आ जाएंगे, तो हम कहेंगे कि दो लेंथ है और दो क्या है, विड्थ है, ठीक है। अब लेंथ और विड्थ आप फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। सो लेंथ क्या था, ये मैं लिख लेता हूँ, x+1, और विड्थ क्या था, x-3, ठीक है ना? सो ये आपके पास आ जाएगा। इस हिसाब से अगर आप इसको करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो p है वो आ जाएगा 2, लेंथ आपके पास था x+1, और विड्थ आप विड्थ था, सॉरी, x+1, और विड्थ था प्लस x-3। सो इसको करेंगे 2x क्या हो जाएगा, 2x, 1-3 -2, तो 2 इंटू 2 कॉमन लेंगे, इससे भी x-1 रह जाएगा, सो 2 2 4 x-1, और चूंकि ये मीटर है, ये मीटर ही रहेगा, ठीक है। तो इतना आपका इसका जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर सी, एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वेरांडा एट द रेट ऑफ Rs 200 पर मीटर। सो आप कहेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ फेंसिंग, ठीक है, यानी बाड़ लगाना, फेंस करना, फेंसिंग वेरांडा, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ फेंसिंग वेरांडा इज इक्वल टू Rs 200, ठीक है। सो एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ अच्छा, एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वेरांडा, ठीक है, वेरांडा, सो टोटल या फेंसिंग टोटल वेरांडा। सो उसका क्या करेंगे, उसका करेंगे कि टोटल आपके पास पेरीमीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर मीटर। तो कॉस्ट पर मीटर आपके पास कितना है, 200 है, और जो पेरीमीटर है वो है 4x-1, सॉरी ये ऐसे लिखेंगे 4x-1, ये आपके पास पेरीमीटर था, और कॉस्ट कितना है एक मीटर का, 200 है, तो 200 ज़रूब 4, 800, और x-1, ये आपके पास टोटल कॉस्ट का एक्सप्रेशन है। सो मैं लिख लेता हूँ कि एक्सप्रेशन, यहाँ पे डाटा बना रहा हूँ अपने लिए, क्योंकि बाकी तो मैं मिटा दूंगा, ये है 800 x-1, ये इसका जवाब है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सी के बाद है जनाब डी। तो डी क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, ठीक है, वेरांडा फ्लोर। अब कारपेटिंग में क्या होता है, कारपेटिंग में ये होता है कि अंदर वाला सारा आता है, ऐसा ही है ना, ये आता है, तो इसका मतलब है हमें एरिया चाहिए होगा, क्लियर है ना? अच्छा, देखिए नीचे साथ में एक हिंट भी आपके पास अवेलेबल है, वो क्या है कि मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का मतलब है कि एरिया, तो आपने ये वाला लेना है, यहाँ पे देखिए मीटर स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, हम कहेंगे कि कॉस्ट ऑफ क्या चीज़, कारपेटिंग, कारपेटिंग वेरांडा, ठीक है, वेरांडा ऐसे करते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वेरांडा, या कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वेरांडा ऑफ फॉर 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का क्या कॉस्ट है, Rs 250, ठीक है। सो एक्सप्रेशन अब आपने फाइंड करनी है। सो एक्सप्रेशन इसलिए क्योंकि x की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है, इसलिए एक्सप्रेशन, नहीं तो हम क्या करते थे, इसकी टोटल कॉस्ट फाइंड करते या इसकी वैल्यू फाइंड करते। सो एक्सप्रेशन ये है कि जस्ट हम वो इक्वेशन लिख देंगे, मतलब जो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं सॉरी, जो एक्सप्रेशन है वो लिखेंगे, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, कारपेट करना है किसको, वेरांडा, वेरांडा, या आप कहेंगे कंप्लीट वेरांडा, ठीक है। सो बस ठीक है, वेरांडा, कारपेटिंग वेरांडा, तो उसका क्या है, एरिया ऑफ वेरांडा मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ वेरांडा कितना है आपके पास, x² -2x-3, ये आपको गिवन है, ये वाला, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 250, इसकी जो कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट पर मीटर है, ये देखें इधर पर मीटर स्क्वायर है और इसके साथ मीटर स्क्वायर था, तो वो आपस में क्या हो गया, कैंसिल ना, तो इसलिए आपको ये मीटर मीटर वगैरह नहीं लिखना आप, तो ये आपके पास इसकी एक्सप्रेशन है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि 250 x² -2x-3। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड सरफेस ऑफ अ मशीन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। सो एरिया आपको गिवन है, एरिया ऑफ क्या, स्क्वायर, ठीक है, ये आपको गिवन है, और ये है 25x², फिर है -30
एक्स और फिर है +9 और ये क्या है मीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड फाइंड क्या करना है, ए एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, एक्सप्रेशन फॉर लेंथ, ये आपने फाइंड करना है। तो कर लेते हैं, यह है कैपिटल एल, सही है ना, सपोज करें, और ये हमें फाइंड करना है। पहली चीज ये है कि आपको पता हो व्हाट इज स्क्वायर, तो ये स्क्वायर शेप है, इसको देख लें, आपको पता होगा इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, मेन चीज ये है इसमें, ठीक है ना। अच्छा, इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ, वी नो दैट, ठीक है, ये हमें पता है, ये आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है, एरिया। अच्छा, अगर ये आपको पता है तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास है, यहाँ पे हो जाएगा लेंथ स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9, ठीक है। अब देखें, अगर इसका मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो इसका भी स्क्वायर रूट लूंगा, ये हो जाएगा कैंसिल और ये हो जाएगा एल और ये हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 और इसका स्क्वायर रूट। अब इसके दो तरीके हैं, आपको पता है स्क्वायर रूट दो तरीकों से फाइंड करते हैं, या डिवीजन या क्या चीज फैक्टराइजेशन, ऐसा ही है ना, आपकी जो मर्जी है, आपको जो इजी लगे। मैं फैक्टराइजेशन से कर रहा हूँ, तो फैक्टराइजेशन से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है, इजी है मेरे लिए। सो रफ वर्क आपका होगा 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9, ये मल्टीप्लाई होगा 25 माइनस मल्टीप्लाई बाय 9, सो ये हो जाएगा 225। इसके दो जोड़े बनाते हैं, -15 ज़रब -15 तो क्या हो जाएगा 225, और -15 जमा -15 करोगे तो ये क्या आएगा -30। तो इसका मतलब है हम ये यूज़ कर सकते हैं, तो हो जाएगा 25x स्क्वायर, फिर हो जाएगा -15x, ठीक है, प्लस 9, ऊपर वाले पे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि -30 है, इससे भी -30 आता है, फिर रूट। अब देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, इनमें कॉमन है 5 और x, तो ये आ जाएगा 5 5 25 x और माइनस 5 3 15, सो ये माइनस, इससे क्या कॉमन लें 3, सो 5x आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 3 3 9, ठीक है। ये अब आपको आना चाहिए क्योंकि अब तो आखिरी एक्सरसाइजेज है। ये देखें 5x माइनस 3 जो कि कॉमन है और जो कि कॉमन नहीं है 5x माइनस 3 उससे भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये देखें कैपिटल L था, ये इस तरह था और ये इस तरह था, इससे क्या बन रहा है 5x माइनस 3 स्क्वायर आ रहा है, तो ऐसे करके स्क्वायर इसके साथ कट गया, तो 5x माइनस 3, लेकिन क्या मीटर, ठीक है ना, क्योंकि ये लेंथ है। तो आपके पास लेंथ के लिए जवाब आ गया 5x माइनस 3 मीटर, ये आपने याद रखना है। पार्ट नंबर बी, इसको देखते हैं, एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ द सरफेस। सो एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉर बाउंड्री, तो इसको मैं पेरीमीटर कह देता हूँ, ठीक है। पेरीमीटर वो है P और वो है न मालूम। पेरीमीटर में क्यों कह रहा हूँ, ये देखें बाउंड्री की बात हो रही है ना, तो बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट ऐसे आएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे आएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट ऐसे, ठीक है ना, पता ही है आपको, और ये यहाँ तक आएगा वापस यहाँ तक। तो ये पेरीमीटर यानी बार बार जो फेंसिंग या जो बाड़ बनती है उसकी बात हो रही है, बाउंड्री की बात हो रही है, तो वो पेरीमीटर से फाइंड होगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करें। सो वी नो दैट, ठीक है, हमें पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, एक एल है तो 4 दफ़ा है ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय एल या 4l। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो 4 एल की वैल्यू हमने फाइंड की थी इससे पिछले पार्ट में, तो वो थी 5x माइनस 3, 4 5 20 x मनफी, या ऐसे ही रख लें, कोई ज़रूरत नहीं, बस इतना ही ठीक है, तो मीटर, ठीक है ना, ये आपके पास जवाब क्लियर हो गया। ये पेरीमीटर है तो आप कहेंगे कि ये क्या है, एक्सप्रेशन फॉर बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री ऑफ स्क्वायर शेप या मशीन या जो भी है, इसका ये जवाब है। पार्ट नंबर सी, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस ऑफ मशीन एट द रेट ऑफ 75 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपको पूरा पॉलिश करना है ये सरफेस, तो इसको कैसे करते हैं देख लें। सबसे पहले तो ये है कि कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस, तो इसका कितना खर्चा है, Rs 75, ठीक है ना। अच्छा, सो कॉस्ट ऑफ एक्सप्रेशन फाइंड करनी है ना,
सो एक्सप्रेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, टोटल कितना है, टोटल एरिया, ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ मशीन। तो इसके लिए क्या होगा, सरफेस एरिया पहले वो आपको गिवन है 25 कितना एक्स स्क्वायर माइनस 30x और फिर प्लस 9। इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 75 के साथ, क्योंकि एक का क्या है, एक का 75 है ना, तो इतने मीटर स्क्वायर का क्या होगा ये, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 75। आगे आप ना करें, इतना ही काफ़ी है, जस्ट एक एक्सप्रेशन बता दिए, सो वही है, ठीक है। अगर आप ये बताते, अगर ये नहीं बताते तो आगे आपको पता है इससे इसको फैक्टराइज करें ये, लेकिन मेरे ख्याल से ये भी ठीक है, जस्ट एक्सप्रेशन बता दी है। और डी, expression for the cost of edging around two sides of the machine surface at the rate of rupees 28 per meter। so इसको लिखते हैं the cost of edging, ठीक है, 1 मीटर, सो वो कितना है, ₹28। द कॉस्ट, अच्छा एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड, अराउंड क्या चीज, टू साइड्स। अब ये मालूम करना है कि ये क्या है, इज इक्वल टू अननोन, ठीक है ना। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ये एक साइड एल है, ये दूसरी साइड एल है, ये भी और ये भी, ठीक है। एजिंग का मतलब ये हुआ कि पॉलिश कर रहे हैं एक साइड, और एक साइड ये ले लें, दो साइड, ठीक है। तो इसकी पूरी लेंथ हमें पता हो, फिर हमें ये पता है कि 1 मीटर के लिए कितना खर्चा है, इतना, तो टोटल जो लेंथ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देख लें, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू एल प्लस एल। सो इसकी वैल्यू हमें पता है कि एक एल है 5x-3, और दूसरा भी क्या हो जाएगा, सॉरी ये प्लस 5x-3, तो ये हो जाएगा 5x-3 प्लस 5x-3, ये हो जाएगा 10x-6, ठीक है। अब एक्सप्रेशन बनाना है, सो एक्सप्रेशन देख लेते हैं, एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड, ठीक है, टू साइड्स। तो वो क्या होगा, कॉस्ट एक के लिए क्या है, 1 मीटर के लिए, ये सारा मीटर है ना, अच्छा 1 मीटर के लिए कितना है, 28 है, सो 28 मल्टीप्लाई बाय 10x-6, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 28, 10x-6, जस्ट एक्सप्रेशन चाहिए तो ये काफ़ी है, ठीक है, एक्सप्रेशन इसका हो गया, और ये रिक्वायर्ड क्या है, एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल ऑयल टैंक इन एन oil refinery is expressed as, so volume of क्यूब कह दें, ठीक है। तो ये आपके पास है 125x³ फिर माइनस 150x², फिर है आपके पास प्लस 60x, फिर है -8, क्या चीज़, मीटर क्यूब, ठीक हो गया। अच्छा फाइंड, आपने फाइंड करना है नंबर ए, एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ ऑयल टैंक। सो एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑफ हाइट, तो इसकी है, मैं इसको h कह देता हूँ जो कि ना मालूम है, ठीक है। पहले इसको समझते हैं, ये देखें, वो कह रहा है कि क्यूबिकल, ठीक है ना, क्यूबिकल ऑयल टैंक। सो क्यूबिकल ऑयल टैंक, क्यूब को ज़रा समझ लें, व्हाट इज़ क्यूब, ये हो गया, और इसके बाद है ये आपके पास एक क्यूबिकल शेप में बना रहा हूँ, इसको देख लें, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, इस तरह से ये आपके पास क्यूब शेप है, ठीक है। क्यूब में एक ख़ास बात क्या होती है, इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये देखें 3 साइड्स है ना, मेन 3 साइड्स हैं, एक को कह दें ऐसे, ठीक है, एक हो गया ऐसे, और एक हो गया ये, और ये सारों साइड्स आपस में क्या हैं, बराबर हैं। इसकी खास बात ये है, तो अगर ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, और ये भी लेंथ है, बहरहाल अगर दूसरे अल्फाज में देखा जाए तो इसको क्या कहते हैं, हाइट, इसकी भी लंबाई एल है क्योंकि सबकी बराबर है, इसको कह दो लेंथ, ठीक है,
और इसको कह दो विड्थ या ब्रेड्थ भी कहते हैं, ठीक है, विड्थ। अब समझ आ रही है इस चीज़ की। ये आपके पास एक क्यूब है। अच्छा, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है कि इसके अंदर कितना ऑयल आ सकता है इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे चाय की पत्ती का डब्बा है तो उसके अंदर कितना आ सकता है, वो इसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम तो आपको समझ आ गया। अच्छा, एक्सप्रेशन फॉर हाइट, तो आपको पता होना चाहिए कि वी नो दैट, क्योंकि क्यूब है ना, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ये आपको पता हो। ये हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ, विड्थ भी लेंथ है, हाइट भी क्या है, लेंथ है, क्योंकि सब, सॉरी, सब एल 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 है ना, बराबर है। मैं कह दूंगा एल क्यूब। और दूसरी साइड पे हमारे पास ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 125 एक्स पावर क्यूब माइनस 150 एक्स पावर 2, फिर आ रहा है 60 एक्स और फिर आ रहा है माइनस 8। यही गिवन है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमें इसका क्यूब फाइंड करना है, ठीक है ना। देखिए, मैं इसको लिखता हूँ ऐसे, एल क्यूब इज इक्वल टू 125 एक्स क्यूब माइनस 150 एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स और माइनस 8। इसको देख लें, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। ये फार्मूला है ए माइनस बी होल क्यूब। इससे बनेगा ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर और फिर प्लस, सॉरी, माइनस है, सो माइनस बी क्यूब। ये फार्मूला बन रहा है मेरे ख्याल से। देखिए मैं इसको बनाता हूँ। 5 5 25, 25 5 125, 5 पावर 3 एक्स पावर 3, तो दोनों पे पावर 3। इधर देखें माइनस 2 2 पावर 3, आ गया कि नहीं आ गया। सो ये आ गया आपके पास बी और ये आपके पास आ गया ए। तो इस फॉर्मूले में फिट कर देते हैं, ठीक है। आपके पास आ जाएगा माइनस, आगे है 3, सो 3 लेके ए स्क्वायर, ए आपके पास है 5x, इसका स्क्वायर ले लें। और फिर आपके पास है बी, बी आपके पास है 2, सो 2। अब चेक करें, इससे ये 150 आता है। ये देखें 5 5 25, ठीक है, 25 2 50, 50 ज़रब 3 3 150 बिल्कुल आ रहा है, स्क्वायर भी आ रहा है एक्स का। फिर प्लस, अगला लिखना है 3, सो 3 लिखा। अब इसके बाद ए लिखना है, ए हमारे पास ये वाला है 5x, और फिर बी स्क्वायर लिखना है, बी हमारे पास 2 है तो 2 का क्या लिखना है, स्क्वायर। 2 स्क्वायर 4, 4 ज़रब 5 20, 20 3 60, आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक्स, तो मतलब है कि वही सारा कुछ आ रहा है। अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा कि यूजिंग, ठीक है, बाकी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए थी। यूजिंग ए माइनस बी होल का क्या, क्यूब, तो ये बराबर है ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, तो ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर है किसके, ए माइनस बी, सो 5x ए है माइनस 2 बी है, सो क्यूब आ गया, एल क्यूब इसके बराबर आ गया। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे मैं डेटा लिखूंगा, ठीक है। तो अब क्या है, अब यह है जनाब कि ये बराबर हो जाएगा एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल, या आप ऐसे करें, छोड़ें इसको, इसका भी 1/3 ले लें, इसका भी क्या ले लें, 1/3, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे एल हो गया, यहाँ पे हो गया 5x माइनस 2, चूंकि लेंथ है तो ये मीटर्स में होगा, ठीक है। तो ये आपके पास जवाब आ गया, एल इज इक्वल टू 5x माइनस 2 मीटर्स। पार्ट बी, expression for surface area of oil tank. So expression for surface area of oil tank. सपोज करें ये ए है और ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज सरफेस एरिया। इसको देखें, ये सरफेस है इसका एक, ठीक है, इसका ये एरिया, ये एक हो गया। तो मैं अभी इसको पॉइंट आउट करता हूँ, ये जो हमारी तरफ है एक हो गया, जो पिछली तरफ है ये कितने हो गए, 2 सरफेस, ठीक है। अच्छा, ये जो लेफ्ट की तरफ जाएगा, राइट की तरफ, ये हो गया तीसरा सरफेस। ये जो क्या नाम है, लेफ्ट की तरफ जाएगा, चौथा सरफेस। ये जो ऊपर जाएगा, पांचवा सरफेस, और जो नीचे आएगा वो क्या है, छठा सरफेस, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो वो क्या होगा, एक देखें, अगर एक एरिया हम फाइंड करते हैं तो ये होगा एक एरिया, मैं बता देता हूँ, एक एरिया ये बनेगा, बनेगा ना। अगर ये बनेगा तो इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, स्क्वायर है ना, क्योंकि ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है तो एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी लेंथ स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर 6 साइड्स हैं तो बताएंगे कि 6 एल स्क्वायर, यानी सिंपल ये है
कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6L²। इसको फाइंड करें। 6L आपके पास ये है, 5x माइनस 2 इसका स्क्वायर। यही आपके पास क्या हो गया एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया। ये साथ में मीटर स्क्वायर जरूर लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये एरिया है। पार्ट सी, expression for painting it from outside at the rate of 32 rupees per meter square, ठीक है ना। so cost of painting 1 meter square from outside, ठीक है। so वो कितना है Rs32। अच्छा, अब है कि एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ये कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन को देख लें जरा, इसमें थोड़ी मिस्टेक है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फ्रॉम आउटसाइड, तो वो क्या होगा टोटल सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया आपके पास है 6/5x, इससे पहले वाले में आप ये कर चुके, ठीक है। स्क्वायर ये टोटल इसका सरफेस एरिया है, मल्टीप्लाई बाय 32 1 मीटर के लिए। तो 32 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 12, 6 3 18, 1 19, और ये हो जाएगा 5x माइनस 2 होल स्क्वायर। जो भी जवाब आएगा, ठीक है, वो क्या होगा रुपीज होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, मैकेनिकल इंजीनियर वर्किंग ऑन व्हील्स ऑफ अ मशीन फाइंड्स देयर एरियाज गिवन बाय, सो एरिया 1। सो आप ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ व्हील नंबर 1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स फिर प्लस 9x गिवन है। अच्छा, दूसरे के लिए एरिया ऑफ व्हील नंबर 2, ठीक है ना। सो ये आपके पास है A2 और ये बराबर है पाई एक्स स्क्वायर माइनस 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई, ठीक है। help him find radius of both wheels, so radius of wheel 1 is equal to, सपोज करते हैं R1 ये ना मालूम है, रेडियस ऑफ व्हील 2 इसको कहते हैं R2 और ये क्या है ना मालूम है, ठीक है ना। अब एक चीज पहले समझते हैं कि रेडियस होता क्या है। तो ये आपके पास सर्कल है, व्हील यानी पहिया, ठीक है ना, वो भी ऐसे होता है ना व्हील। तो ये देखें इसका सेंटर, सो सेंटर से ये सरकमफेरेंस कहलाता है, बाहर का जो एरिया है, बाहर का जो बाउंड्री है सरकमफेरेंस। सो सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं आर, मींस रेडियस, ठीक है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें पता है कि एरिया, चूंकि एरिया की बात हो रही है ना, सो एरिया ऑफ सर्कल, चूंकि व्हील हमारे पास सर्कल जैसा है इसलिए हम कहें सर्कल। सो ये हमारे पास है पाई आर स्क्वायर। क्या ख्याल है, अगर ऐसा है तो फिर हम ये कहेंगे कि एरिया ऑफ व्हील वन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये है पाई R1 स्क्वायर और ये है A1, ऐसा ही है ना। तो वैल्यू पुट करें, पाई R1 स्क्वायर अपनी जगह और ये A1 आपके पास है पाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स प्लस 9x, ऐसे ही है। अच्छा, अगर ऐसा है तो पाई कॉमन करें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, और ये है पाई R1 स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल आपस में। सो R1 स्क्वायर आपके पास आ गया पाई, सॉरी ये आपके पास आ गया x2 माइनस 6x प्लस 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको ये R1 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट लें, इसका स्क्वायर रूट लें, तो ये ख़त्म। आपके पास R1 क्या चीज़ है, रेडियस ऑफ व्हील 1, यही है ना। तो ये फाइंड करने के लिए क्या करना है, इसका एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है। आपको मैंने बताया कि जो स्क्वायर रूट है आप दो तरीकों से ले सकते हैं, या फैक्टराइजेशन या क्या चीज़ इसका डिवीजन। तो मैं फैक्टराइजेशन से करता हूँ, थोड़ा इजी है। ये देखें, अगर रफ वर्क करें तो रफ क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, माइनस 6x को लेके -3, सो -6 हो गया, और -3 मल्टीप्लाई बाय -3 करें सो क्या आएगा 9, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -3x प्लस 9, तो ऐसे ये हो जाएगा x, जबकि x -3 और ये -3 कॉमन लें, x -3 इधर भी आ जाएगा। तो
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 3 एक दफ़ा और x माइनस 3 जो कॉमन नहीं है उनको इकट्ठा किया, जो कॉमन है उनको एक दफ़ा लिया। ये स्क्वायर रूट आपने लेना है, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 होल का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होके x माइनस 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये ठीक हो गया ना। अब इसका मतलब ये है कि R1 जो आपके पास है वो है x माइनस 3। ये क्लियर हो गया? अच्छा, अगर ये क्लियर हो गया तो अब आते हैं R2 की तरफ। ये R1 हो गया, ठीक है ना। इधर तक उम्मीद है आपने नोट भी कर लिया होगा। सो अब आपने कहना है, यहाँ तक तो आपको पता ही है ना, ये सारा कुछ तो आपको पता ही है, वैसे ही लिखना है। अब आपने कहना है कि नाउ, ठीक है, एरिया ऑफ व्हील 2, तो वो क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर, ऐसे ही होगा। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, और वो था क्या, वो था A2। तो A2 की वैल्यू अच्छा लिख लेते हैं, पाई R2 स्क्वायर। A2 हमारे पास है पाई एक्स स्क्वायर माइनस 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई। तो इसका क्या होगा, पाई को कॉमन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स होगा प्लस 25 होगा, ऐसा ही है। अच्छा, अब अगर ये क्लियर है तो यहाँ पे है पाई R2 स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, सो R2 स्क्वायर आ गया, x2 माइनस 10x प्लस 25। इसका भी ये और इसका भी ये कैंसिल, R2 ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, इसका स्क्वायर रूट। दोबारा वही वाली बात है कि आपकी मर्जी है डिवीजन से करते हो या इसका फैक्टर करते हो। तो मैं कहता हूँ कि फैक्टर मेरे लिए इजी है। ये रफ वर्क है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, ये देखें -5 -10 -5 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 25, क्लियर है। तो ये भी आ गया और ये भी आ गया। तो अब इसको कैसे यहाँ पे लिखेंगे, फैक्टराइजेशन उम्मीद करता हूँ कि आपको ठीक ठाक आती है, ठीक है ना। अच्छा, इसको लिख सकते हैं -5x प्लस 25। तो स्क्वायर रूट तो रहेगा वैसे ही, x माइनस 5, फिर -5 को कॉमन लें, x माइनस 5, तो स्क्वायर रूट रहेगा x माइनस 5 एक दफ़ा और x माइनस 5 दूसरी दफ़ा। ये देखें कॉमन है, एक दफ़ा लिया, जो कॉमन नहीं है उनको इकट्ठा किया, स्क्वायर रूट अपनी जगह। तो अब क्या है, x माइनस 5 का क्या है, स्क्वायर है और स्क्वायर रूट ये कैंसिल, तो ये x माइनस 5, ठीक है। ये आपके पास है R2, यानी क्या चीज़, रेडियस ऑफ व्हील 2। यही उन्होंने कहा था ना कि आप उसकी हेल्प करें कि फाइंड करें, तो हमने फाइंड कर दिया है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 5, a machine has two squared shape pressers with areas expressed by 25 m square and 36 n square respectively। यानी जो पहले का एरिया है वो है 25 m स्क्वायर और जो दूसरे का है वो 36 n स्क्वायर है। डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज, अगर इनको माइनस करें, डिस्क्राइब्स अ रेक्टेंगुलर प्रेशर, तो उससे रेक्टेंगुलर एरिया आ जाता है। फाइंड डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रेशर, जो रेक्टेंगुलर एरिया आपके पास जॉब में आ जाता है उसमें लेंथ और विड्थ फाइंड करो, ठीक है। तो कैसे सोल्यूशन कर देते हैं कि एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर्ड शेप, ठीक है, प्रेशर, तो इसको A1 कह देते हैं और इसका है कितना 25 m स्क्वायर, ठीक है। दूसरा एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर्ड शेप प्रेशर, वो क्या होगा A2 और उसको कह देंगे क्या चीज़ 36 n स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज, सो कंडीशन, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इनका डिफरेंस, सो डिफरेंस का मतलब यह है कि A1 माइनस A2 जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, वो होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ठीक है, प्रेशर, ऐसा ही है ना। सो ये अच्छा, अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। सो 25 m स्क्वायर माइनस 36 n स्क्वायर, इससे आएगा एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ क्या, रेक्टेंगुलर प्रेशर। पहले उस एरिया को फाइंड करते हैं। अच्छा, देखते जाएं, ये 25 है, सो इसको 5m होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस 36 है ना, तो 36 को हम क्या लिखें 6n होल स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर और n का स्क्वायर, तो ये वो एरिया ऑफ आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर, ठीक है।
ये आ गया। अच्छा, इससे क्या आएगा, यूजिंग क्या यूज़ करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे आ जाएगा ए प्लस बी और फिर आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसको यूज़ करते हुए आपके पास आएगा 5m प्लस 6n और दूसरा आएगा 5m माइनस 6n। ठीक है, और ये क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर। अच्छा, अब तो ये तो एरिया हो गया। अब आपको पता है कि वी नो दैट, हमें क्या पता, हमें ये पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरिया है, ये एरिया यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर, ये जो आपके पास आया है, ये आपके पास बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और ये बराबर है 5m प्लस 6n, ये जो आया है, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाय 5m माइनस 6n। अब देखें इसमें लेंथ क्या हुआ, उसने कहा ना डायमेंशन फाइंड करें, क्वेश्चन को ज़रा देख लें आपको आइडिया हो जाएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में है कि फाइंड डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रेशर। सो आप कहेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर, स्पेलिंग आपको पता है, ठीक है। सो लेंथ इसमें जो ज्यादा वाला है वो लेंथ है प्लस वाला, ठीक है। सो 5m प्लस 6n, और जो है विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर 5m माइनस 6n, और इन दोनों को क्या कहेंगे, डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर। क्लियर हो गया, ये आपने फाइंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल टू हिट द टारगेट इज गिवन बाय एक्सप्रेशन ये। ठीक है, सो आप ये कह देते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मीटर। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस है। अच्छा, इसके बाद फाइंड नंबर ए, क्या फाइंड करना है, द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ मिसाइल। सो स्पीड, हम हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक्सप्रेशन, ठीक है, और स्पीड ऑफ मिसाइल। ठीक है, इसको सपोज करें कि v है, ठीक है ना, v स्पीड के लिए होता है, ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो वो हमसे रिक्वायर्ड है, स्मॉल v है। ठीक है, तो आपको पता है कि वी नो दैट, इसको फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, सो आप ये कह दें कि लेट स्पीड इज इक्वल टू वी, डिस्टेंस इज इक्वल टू डी। ठीक है, या छोड़ दें इसको, बस डायरेक्टली पुट कर दें। ठीक है, अब ऐसे सिर्फ एक चीज़ करें कि लेट टाइम इज इक्वल टू टी, तो पुट कर दें वैल्यू, पुटिंग वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज, तो पुटिंग वैल्यूज करेंगे, आपके पास होगा इसको ऐसे लिखें कि स्पीड ऑफ मिसाइल, स्पीड ऑफ मिसाइल, ये आपके पास हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय मिसाइल, बाय मिसाइल डिवाइड बाय टाइम टेकन। जाहिर है कि वहाँ तक जाने के लिए टाइम भी तो लेगा, टाइम टेकन। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, पॉसिबल स्पीड ऑफ मिसाइल, सो ठीक है, कोई मसला नहीं है। डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, वो है जनाब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डिवाइड बाय टाइम है, तो इसको जस्ट ही लिखते हैं। ठीक है, ऊपर मीटर है, टाइम किस में होता है, सेकंड में। ठीक है, सो आपके पास जो जवाब आएगा उसके साथ यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यह है स्पीड ऑफ मिसाइल यानी वी। क्लियर हो गया, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन आ गया। पार्ट बी, बी को देखते हैं। इसमें है कि द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर टाइम टू रीच द टारगेट, एक्सप्रेशन फॉर टाइम टू रीच द टारगेट। ठीक है,
सो वो हमने फाइंड करना है। तो देख लें, आपको पता है वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है, कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है, टू रीच द टारगेट। अच्छा, अब टाइम चाहिए, सो टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, ये वाला ऊपर वाला ये इधर आएगा और ये आपस में जगह बदल सकते हैं क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो डिवाइड बाय क्या, स्पीड ऑफ मिसाइल, ठीक है। अब आप मजीद इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वो कैसे, आपको याद है इससे पहले हमने कर लिया। तो डिस्टेंस का तो फॉर्मूला गिवन है, ऊपर वैल्यू गिवन है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय स्पीड। अभी हमने फाइंड किया था, क्या था स्पीड, स्पीड था डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। सो हमने फाइंड किया था वो था डिस्टेंस ये, ठीक है, और डिवाइड बाय टाइम क्या था, टी। टाइम को हमने टी कहा था, ठीक है, तो ये करें। अच्छा, इससे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या चीज़, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 डिवाइड बाय टी। आप इसको मजीद करना चाहते हैं, ये भी जवाब इसका हो गया। एक्सप्रेशन फाइंड करना था तो हमने फाइंड कर लिया, मजीद करना चाहते हो तो इस तरह होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये है मल्टीप्लाई बाय टी बाय, उल्टा हो जाएगा ना, सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये भी जवाब है इसका। आप कहते हैं नहीं इससे भी आगे करना है तो कैंसिल करो ये टी, ठीक है। तो यह है टाइम टेकन टू रीच द टारगेट, ठीक है। बहरहाल मेरे ख्याल से सिर्फ एक्सप्रेशन फाइंड करना है तो ये आपके लिए बेस्ट है, नहीं तो ये बेस्ट है, ठीक है। ये आपके पास इसका जवाब है।